नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा का मॉडल सेट जो 78 पोस्ट पर वैकेंसी निकला था। तो उसका प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट देखिए दोस्तों, ये स्पार्क पब्लिकेशन का है और इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले बता दें दोस्तों, हम 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोग का छूट गया है तो जाके मेरे प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए। तो देखिए इसका एग्ज़ाम दोस्तों बता दें, इसका एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा है, 2 से 3 दिन टाइम बचा है। तो आप लोग कोशिश करिए कि देखिए 2 से 3 को प्रैक्टिस सेट रोज़ देखे जाए, ठीक है। और उस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस करिए जिस पर आपका थोड़ा मतलब वीक लग रहा है, ठीक है। जैसे करंट हो गया, करंट भी मतलब एग्जाम में पूछ ही रहा है। जैसे मद निषेध हो गया, रेडियो ऑपरेटर में अभी 10 से 12 करंट था, तो आप लोग करंट का भी जरूर कवर करके जाएंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए, अगर एक बात और बता दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये इस चैनल पर आप लोग हम प्रैक्टिस सेट हमेशा कराते हैं, ठीक है। और आगे भी करवाते रहेंगे। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए हम लोग 1 से लेकर यहाँ 10 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिए और देखिए यहाँ आज हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन है कि राक्षस कण के अस्तित्व को पुष्टि किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने किया? बताइए, राक्षस कणों के अस्तित्व की पुष्टि किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने किया था? जापान का, USA, कनाडा की, जर्मनी? बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, USA, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया? बताइए, तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? USA, जापान, फिलीपींस की, मलेशिया? बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, USA। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हाल ही में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? बताइए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली की, वीरेंद्र सहवाग? बताइए इसका आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है राहुल द्रविड़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि देखिए एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड? ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए, कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया? बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए इसका आंसर होगा बी, INS बागीर, ठीक है। INS बागीर देखिए सबसे लंबे समय तक सेवा देने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, ठीक है। ये कब से सेवा दे रही है? तो जून 2023 से ये सेवा दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा, बताइए क्या? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर यूनुस खान, ठीक है। चलिए ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत क्या है का महत्व क्या है? बताइए, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का मुख्य महत्व क्या है? बताइए, महत्व ऐसा है क्वेश्चन कि महत्व पूछ रहा है। तो देखिए यह हमें अम्लीय वर्षा से बचाता है, कि यह हमें बर्फबारी से बचाता है, कि यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है, कि यह हमें वर्षा से बचाता है? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। चलिए 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रायत का अर्थ क्या होता है? बताइए, व्यापारी, बुनकर, की आढ़तिया, किसान? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसान, ठीक है। चलिए देखिए एक लोकल एरिया नेटवर्क में टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? बताइए, एक लोकल एरिया नेटवर्क में टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, स्टार टोपोलॉजी। निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिम राजस्थान के मांगड़ियारों द्वारा बजाए गए मंत्री तारयुक्त वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है? बताइए, तुम्बा, झांझ की, मंजीरा की, कामीचा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कामीचा, ठीक है। चलिए भारत में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक? बताइए, भारत में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान की, नागालैंड? बताइए। भारत में पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और एक बात बताते हैं कि देखिए भारत जूट का दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है 12 कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा योग सुमेलित नहीं है। ठीक है, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा योग सुमेलित नहीं है। ठीक है, तापमान का ऐसा तापमान का मात्रक होता है केल्विन, बिल्कुल सही है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, सही है। और वजन देखिए द्रव्यमान का किलोग्राम, सही है। देखिए वजन का घन मीटर नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, वजन का घन मीटर नहीं होता है, ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट बिटों का उपयोग किया था। बताइए, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट बिटों का उपयोग किया था। बताइए, देखिए ये हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल बता देते हैं आप लोगों को। देखिए इनका कार्यकाल था 82 से लेकर 87 तक। ठीक है, ये 82 से 87 तक राष्ट्रपति भारत के थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बताइए, निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए देखिए, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना को शुरू किया गया है। बताइए, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। राजस्थान, केरल, कर्नाटक की तमिलनाडु। देखिए ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। देखिए ये, और यह चित्रकला किसने बनाया था, किस वंश ने बनाया था। तो देखिए ये राष्ट्रकूट चालुक्य के वंशों ने बनाया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, और किस आर्टिकल से, मतलब कि यह किस आर्टिकल से संबंधित है। ये हो जाएंगे 63वें आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, राज्यसभा के पद अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो हो जाएगा स्कैनर। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रचुर भंडार उपलब्ध। बताइए, छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडारण उपलब्ध है। बताइए, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्साइट। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, निम्न में कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है। देखिए मैकल, मालवा, बुंदेलखंड कि छोटा नागपुर। बताइए कौन सा पठार है जो भारत में नहीं है। देखिए ये माइकल है, ये माइकल भारत में स्थित नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यही। ठीक है, देखिए ये मालवा का पठार है, इंडिया में है। ये मालवा का पठार कहाँ फैला है बता देते हैं, किस राज्य पर। देखिए गुजरात हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और देखिए छोटा नागपुर हो जाएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तीनों राज्य में फैला है। और बुंदेलखंड आप लोग कमेंट बताइए। ठीक है, बुंदेलखंड यही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बुंदेलखंड फैला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है बताइए। देखिए ये भारी वर्षा, ये भूकंप का प्रभाव नहीं है। देखिए सुनामी है, मृदा द्रवीकरण, ठीक है, मिट्टी का द्रवीकरण और हिमस्खलन। ठीक है, ये तीनों भूकंप का प्रभावी रूप होता है। ठीक है, चलिए चींटी के डंक में मुख्यतः रूप से निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, मैंने क्या होता है। टार्क्टिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की साइट्रिक अम्ल की फार्मिक अम्ल। तो देखिए ये फार्मिक अम्ल चींटी के अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, टार्टेरिक हो जाएगा इमिली। ठीक है, टार्टेरिक और इमिली में पाया जाता है। और ये साइट्रिक हो जाएगा नींबू। ठीक है, नींबू में पाया जाता है। और नींबू का पीएच मान पूछेगा तो बताना 2 पॉइंट से लेकर 4 तक। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है, 2 से 4 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। ठीक है, क्वेश्चन 23 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सांसद का कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। बताइए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सांसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। बताइए इसका आंसर। तो देखिए ये कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो ये हो जाएगा महाभियोग प्रस्ताव। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में है, तो देखिए ये हो जाएगा 61वें अनुच्छेद में। चलिए, अस्कार्बी रोग किस विटामिन कमी से होता है। बताइए, अस्कार्बी रोग होता है वो किस विटामिन कमी से होता है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्कार्बी रोग विटामिन सी कमी से होता है। चलिए अस्कार्बी हो गया। देखिए पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। बताइए पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय। और देखिए 7 से अधिक हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। और 7 के बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, उदासीन।
और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? देखिए हॉर्नबिल त्यौहार भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? बताइए उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? देखिए ये एंथ्रासाइट होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें कार्बन की मात्रा होता है 90 से 95%। ठीक है, 90 से 95%। ठीक है, और देखिए लिग्नाइट, अगर लिग्नाइट की बात आ गया तो देखिए इसमें कार्बन की मात्रा 40 ले लेकर 45%। ठीक है, 40 लेकर 45%। और पीट में सबसे कम होता है, देखिए 40 ले कम होता है। ठीक है, 40% ले कम होता है। और बिटुमिनस में ये हो जाएगा, बिटुमिनस में ये देखिए 55 से लेकर 80% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालक्रम लगाए। बताइए निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार लगाइए। देखिए नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए ये हो जाएगा 1917। ठीक है, और असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ये हो जाएगा 1920। ठीक है, चलिए रॉलेट एक्ट हो जाएगा, बता देते हैं रॉलेट एक्ट के बाद आएगा, तो रॉलेट हो जाएगा 1919 में। ठीक है, और आगे देखते हैं साइमन कमीशन का भारत पर आगमन। चलिए इसका ये कब हुआ था? 1928 में। तो आप लोग इसको क्रम में सजाइए। देखिए सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले नील की खेती यानी 1917 होगा। ठीक है, तो पहले नंबर 1 पर कौन है? तो देखिए एक पर सी में है और एक बी में है। और इसके बाद होगा 1917 के बाद 1919। ठीक है, 1919 होगा। तो देखिए रॉलेट एक्ट 3 पर है, तो ये 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सी। चलिए आगे देखते हैं। केले का रंग भूरा होता है। बताइए केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? बताइए देखिए केले में मौजूद, इसका आंसर होगा डी। देखिए केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अपक्रिया करता है। ठीक है, इसीलिए केले का रंग भूरा हो जाता है, थोड़ा सा पीला टाइप का नहीं होता है। चलिए शेरशाह द्वारा शुरू किया गया चांदी का सिक्का क्या नाम है? बताइए क्या कहलाता है? शेरशाह द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? टंका, मोहर, दिनार, रुपया। देखिए चांदी का सिक्का को उन्होंने रुपया नाम दिया। ठीक है, चलिए किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था लंबे समय के प्रयोग से की जाती है? बताइए देखिए टपक सिंचाई है ना, बता देते हैं आप लोग को। देखिए टपक सिंचाई का मतलब होगा क्या? टपक सिंचाई मतलब ड्रिप सिंचाई। ठीक है, इसको हम ड्रिप सिंचाई भी बोल सकते हैं। तो ये किस राज्य में ज़्यादा होता है? ठीक है, बताइए आप लोग। देखिए ये मेघालय में होता है ज़्यादा। ठीक है, ये मेघालय हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। और ये ड्रिप सिंचाई क्या है? ये बांस के द्वारा खेती की जाती है, ऐसा ही कुछ है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया? बताइए शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया, बताइए किस अनुच्छेद में? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, और ये देखिए अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? ये समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अनुच्छेद 19 से 22 ये होगा। 19 से 22 क्या है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और देखिए 29 से 30 ये क्या है? तो ये हो जाएगा शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? बताइए पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुगल और मराठा। ठीक है, मुगल से जयसिंह थे और मराठा से शिवाजी थे। ठीक है, तो 1765 में पुरंदर की संधि हुई थी। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि कजरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होते हैं? कजरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, असम। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? बताइए भारत सरकार द्वारा यानी केंद्रीय सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया। ठीक है, उड़िया होगा। चलिए देखिए मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में? बताइए मेटूर बांध किस नदी पर बना है और किस राज्य में? बताइए आप। देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखिए मेटूर बांध कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, कावेरी नदी पर बना है और कावेरी नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में सुधार किया गया था। बताइए 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है। बताइए पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है? बताइए। देखिए पैरामीशियम की बात है तो पैरामीशियम द्वीप विखंडन से अपना प्रजनन शुरू करता है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन की कमी से डैश से जोड़ा गया। बताइए वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत किस हिस्से में उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। बताइए, मकर संक्रांति को पूछ रहा है कि भारत के किस हिस्से में उसको हम उत्तरायणी के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैंने किस राज्य में। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में हम मकर संक्रांति को उत्तरायणी कहते हैं, ठीक है। यानी आप लोग मतलब हम लोग जिस समय बिहार हो गया, तारूपी हो गया, तो हम लोग मकर संक्रांति को मकर संक्रांति बोलते हैं, तो ये लोग मकर संक्रांति में गुजरात में उत्तरायणी बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखिए, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। बताइए, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विटामिन डी की कमी से। चलिए, भारत में राज्यों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति करने के अधिकार किसके पास होते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है। बताइए, देखिए ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का अधिकार होता है राज्यों को चुनना। चलिए, रेगुलर मिट्टी डैश को मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। और देखिए बताते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण ये बेसाल्ट लावा से हुई थी, ठीक है, मतलब हुई है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये बेसाल्ट लावा के निर्माण से हुई है। किसकी, तो काली मिट्टी का निर्माण। ये महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगी काली मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाना थे। बताइए, ये हो जाएगा बांसुरी, ठीक है, बांसुरी बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए, कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। बताइए, तो देखिए कॉफ़ी की अरेबिका किस्म की निम्न में से देखिए ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में नहीं उगाई जाती है, आंध्र प्रदेश में, केरल में और कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है। बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संवैधानिकता की जांच करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है कि तमिलनाडु की जल्लीकट्टू, ठीक है, तमिलनाडु की जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू आप लोगों को पता ही होगा, ये बैलों की लड़ाई होता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता को डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी। बताइए, पीतल में, तांबा में, कांसे में कि लोहा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति ये कांसे में डाली गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया, ठीक है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। बताइए, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव कि अटल बिहारी वाजपेयी कि मनमोहन सिंह। बताइए, चेंजिंग इंडिया किसने लिखी है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए, चेंजिंग इंडिया के बात आया, चाहे सांसद के 3 दशक का बात आया, ये किसका क्या लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा मनमोहन सिंह, ठीक है, ये मनमोहन सिंह द्वारा लिखा गया है, पुस्तक है। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया। बताइए, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन के विचार से आया। चलिए देखिए, इवन चैप्टर में कितने सिद्धांत है। बताइए, इवन चैप्टर में कितने सिद्धांत है। 4, 7, 6, 8, तो ये हो जाएगा 7। चलिए आगे देखते बात करें, उत्पादन में कोई भी कारक आर्थिक लगान जिस अधिशेष अर्जित कर सकता है जब उसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। बताइए, क्वेश्चन है कि उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान जिसे अधिशेष अर्जित कर सकता है, ठीक है, तो जब उसकी आपूर्ति इस प्रकार होगा, पूर्ण लोचदार की पूर्ण बेलोच की लोचदार स्वरूप की उपयुक्त सभी। बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी हो जाएगा। देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। बताइए। तो देखिए, इसका प्रकाशित का समय था 1936 में, ठीक है। कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है। देखिए बताइए, निम्न में से कौन सा बैंकिंग से संबंधित नहीं है। CRR, देखिए CRR बिल्कुल सही है, और SLR ये भी सही है, SLR भी है, और सावधि जामा ये भी है। देखिए NER ये संबंधित नहीं है बैंक से, गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा। चलिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसको सौंपी गई है। बताइए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है। केवल संघ सांसद को, केवल राज्य विधानमंडलों को, कि संघ और राज्य विधानमंडलों दोनों को, कि उपरोक्त में से किसी को नहीं। बताइए, तो ये केवल संघ सांसद को, ठीक है, ये केवल संघ सांसद हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। शक्तियों का हस्तांतरण, पंचायती राज प्रणाली, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। बताइए, कौन है जो नहीं है। बताइए इसका आंसर आप लोग।
और ऑप्शन देख लेते हैं आगे। देखिए और ऑप्शन में आतंकवाद निवारण अधिनियम जिसको पोटा बोलते हैं, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं, डी होगा विदेशी मुद्रा अधिनियम, इसको हम फेरा बोलते हैं। ठीक है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है, बताइए उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है, बताइए आप लोग। देखिए उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। ठीक है, पास बैठना। चलिए जिस मनुष्य जिसको हम पंडित ने जिस मनुष्य जिसको हम पंडित बोलते हैं ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, वे कौन, बताइए। तो देखिए ये हो जाएगा अगस्त है। ठीक है, अगस्त है। चलिए प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताना है, तो बताइए। देखिए इसका आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला भी कहाँ है, तो पाकिस्तान में भी है। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक तप जिसको गर्म बोलते हैं, ठीक है, स्थान कौन सा है, बताइए। पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है, ये हो जाएगा बी। इसका आंसर बी होगा ऑल अजीजिया, जिसको ये कहाँ है, ऑल अजीजिया कहाँ है, तो लीबिया में। ठीक है, देखिए उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया है जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया, बताइए। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश को बहुत क्षति पहुँची थी, सेरी, वेंडी, सिद्र की एरिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्र। ठीक है, सिद्र होगा इसका आंसर। और ये दोस्तों बता देते हैं कि ये 2007 में चक्रवात आया था। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु हो गया था। इसमें मृत्यु की संख्या लमसम 3500 के आसपास में थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी, बताइए। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वत, पश्चिमी कारीडेला, मध्य अटलांटिक कटक, हिमालय पर्वतमाला, बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा एंडीज पर्वत। ठीक है, एंडीज पर्वत ये पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है। चलिए जल का स्थानांतरण है, बताइए। जल का स्थानांतरण है, तो देखिए अपसुघटित है कि संसुघटित है, तो देखिए ये दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था, बताइए। जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था, बताइए। जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टिवार। ठीक है, देखिए उत्तकजन, देखिए उत्तकजन जिसके बाह्य त्वचा बनाती है वह है उत्तकजन, जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है त्वचाजन, रंगभन कि बल्टूजन कि गोपकजन, बताइए इसका आंसर आप लोग। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचाजन। चलिए रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई है, बताइए। रक्त समूह का खोज किसके द्वारा की गई है, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड स्टीनर। ठीक है, लॉर्ड स्टीनर। चलिए किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है, बताइए कितना है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि SHM दर्शाने वाली प्रणाली ये आवश्यक होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा ए, प्रत्यवस्था एवं जड़त्व दोनों। ठीक है, प्रत्यवस्था तथा जड़त्व दोनों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है, बताइए। श्वेत फास्फोरस है वो किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो देखिए इसको हम जल में रखते हैं। ठीक है, इसको हम जल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में नहीं रख सकते हैं, एल्कोहल में नहीं रख सकते हैं, ग्लिसरीन में नहीं रखते। देखिए मिट्टी का तेल में किसको रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं। ठीक है, चलिए फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है, फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है, बताइए आप लोग। फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का बना होता है। मैग्नीशियम देखिए फिलामेंट में ऑक्सीजन, देखिए मैग्नीशियम, देखिए फ्लैश बल्ब का मतलब क्या है, फ्लैश बल्ब मतलब जैसे मैग्नीशियम फिलामेंट के ऑक्सीजन भर जाती है। ठीक है, चलिए एक स्वतः प्रक्रम के लिए बताइए क्या है, एक स्वतः प्रक्रम के लिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है भाई, हम क्या करें इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ऊंच होती है, बताइए। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ऊंच होती है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गामा किरण। ठीक है, गामा किरण हो जाएगा, इसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम पूछे तो अल्फा किरण। चलिए रंध्र, जिसको रंध्रमुख द्वारा इस पर आधारित है, बताइए। रंध्रमुख द्वारा इस पर आधारित है, बताइए आपको। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःपराश्रम। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जानते हैं के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, बताइए। CO2, O2, H2 की जलवाष्प, बताइए।
ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प। ठीक है, चलिए बुल्स आई, देखिए बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है, बताइए बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है। ये हो जाएगा शूटिंग। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री आपको बनना चाहते हैं तो आपको एज कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष आपको होना अनिवार्य है। चलिए विश्व हीरा आपूर्ति निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक योगदान देता है, बताइए विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है, बताइए कौन सा देश होगा। रूस, जापान, USA, दक्षिण अफ्रीका, बताइए कौन सा देश होगा। तो ये हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस सबसे ज़्यादा योगदान देता है हीरा में। सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है, बताइए सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है, बताइए सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है। तो ये हो जाएगा दार्शनिक संप्रदाय। ठीक है, दार्शनिक संप्रदाय। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सूर्योपाय है, बताइए स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सूर्योपाय है, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। ठीक है, चलिए यदि औसत लागत की गिनती है तो सीमांत लागत बताइए। यदि औसत लागत गिनती नहीं दोस्तों, गिरती है। ठीक है, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होगी, बताइए। देखिए अगर औसत लागत गिरती है तो उसकी दर, तो सीमांत लागत उसकी उसी दर पर गिरती है। ठीक है, जिस दर पर औसत लागत गिरता है उसी दर पर सीमांत लागत भी गिरता है। चलिए औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहेंगे, बताइए। औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों को भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को आप क्या कहते हैं, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ए। ठीक है, औद्योगिक लोकतंत्र। ठीक है, औद्योगिक लोकतंत्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है कि मूल्य और उत्पाद किससे बना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं, बताइए। मूल और उत्पाद किससे बना बाजार ढांचे से निर्धारक तत्व होते हैं, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, बताइए अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है कि विधानमंडल पर आश्रित होता है कि न्यायपालिका पर आश्रित होता है कि विधान परिषद के परामर्श से बंदा होते हैं, राष्ट्रपति का पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, देखिए विधानमंडल पर आश्रित होता है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है, बताइए। प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ से ली गई है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बताइए कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, आगरा की पटना, बताइए अकबर की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, चलिए भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था, बताइए। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो पुर्तगाल, फ्रांस, डच, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। ठीक है, वास्को डी गामा यहीं से बिलोंग करते थे। ये 1498 में भारत की खोज किए थे। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया, बताइए। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया, तो इसका आंसर होगा ए, 1956। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया, बताइए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मोरे, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, बताइए। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड कर्जन। ये कब किए थे, तो 1904 में। ठीक है, 1904 में। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है, बताइए। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है, विजयनगर, सेलम, विशाखापट्टनम की भद्रावती, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, विशाखापट्टनम। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई, बताइए। कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई, 1841, 1941, 1851 कि 1951, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1851। ठीक है, अग्नाशय कौन सा रस निश्रित करता है, अग्नाशय कौन सा रस निश्रित करता है, इंसुलिन, पाचक रस, पित्त रस कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। ये हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। जब हम छुई मुई के पौधे, आप लोग छुई मुई को जरूर बचपन में देखे होंगे, जब हम छुई मुई के पौधे जिसको टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं कि पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियाँ बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं, प्रकाशानुकुंजी गति कि निशानुकुंची गति कि कंपनुकुंची गति कि रसायन अनुकुंची गति, बताइए इसका आंसर आपको क्या होगा।
देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपन कुंची गति। ठीक है, कंपन कुंची गति के कारण ये सिकुड़ जाता है, इसको टच करिएगा तो सिकुड़ जाता है। हम लोग तो बहुत बचपन में किए हैं। देखिए चोंच किससे बनती है, बताइए चोंच किससे बनती है, गाल, दांत, जबड़े की इनमें से कोई नहीं। चोंच किससे बनती है, चोंच, तो चोंच हो जाएगा जबड़े, ये जबड़े से बनती है। ठीक है, जबड़े। चलिए 96 नंबर देख लीजिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा, हम इसका आंसर बताते हैं क्या होगा। ठीक है, 96 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, 97 क्वेश्चन नंबर है कि विद्यार्थी की आवश्यकता ये है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 98 का हो जाएगा 60 बी। 99, देखिए 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 72 मिनट। ठीक है, और देखिए 100 का लास्ट क्वेश्चन का बता देते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा 66। तो ये रहा दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट का पूर्ण एनालिसिस। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा सब